डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। जो पाचन तंत्र होता है, इसका सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है सो मुख द्वार से चालू होता है, मुख में, माउथ से। इसमें लाइसोजन, टाइलिन और म्यूकस। लाइसोजन का काम है जो मुख में जो जितने भी बैक्टीरिया है उसको मारने का काम है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है टाइलिन। और म्यूकस भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिसके कारण भोजन शरीर के अंदर चला जाता है। यहाँ से ग्रास नली 25 सेंटीमीटर मुख द्वार से होता है। 25 सेंटीमीटर में आके इसको पेट में, स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाने के बाद क्या करता है, स्टोमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करता है, जो भोजन को, जो पेट में जाता है भोजन, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप जितना भोजन करोगे वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सो निकलते रहता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। और जो मुख में बैक्टीरिया कुछ बचा रहता है, जो पेट में आता है, उसको भी मारने का काम करता है और भोजन को तोड़ देता है। यहाँ पे एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, जो इस तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, वहाँ रहता है। उसमें दो तरह का एंजाइम निकलता है, एक रेनिन निकलता है, एक पेप्सिन निकलता है। रेनिन और पेप्सिन दोनों क्या करता है, प्रोटीन को निकालता है और उसमें फिर पेप्सिन आकर क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है, मतलब यह भोजन के टुकड़ा को और तोड़ देता है। स्टोमक के बाद यहाँ पे लीवर रहता है। तो छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करती है, उसके बाद क्या होता है, लीवर में बायजूस निकलता है। बायजूस क्या करता है, इसके क्या कि छोटी आंत में अम्ल पचाने की क्षमता नहीं रहती है, तो बायजूस क्षारीय होता है। जो लीवर का जो जूस निकलता है, जिसको पीत रस बोलते हैं, वो क्या करता है, पचा देता है। तो क्षारीय होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको पता है कि अम्ल में जब क्षार होता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि अम्ल कहाँ, छोटी आंत में सिर्फ पानी रह जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक पेनक्रियाज होता है, पेनक्रिएटिव ग्लैंड्स जो होता है, उसमें तोल देता है और एमिनो एसिड बनाता है। और छोटा सा जो यहाँ से जो ये निकलता है, उसमें क्या होता है, एक छोटी आंत का जो लास्ट का होता है, उसमें को इलियम बोलते हैं। वो इलियम में क्या होता है, एक बिलाई रहता है इस तरह का। बिलाई पर क्या करता है, आरबीसी जो है सो आपको चलते रहता है। फराक से क्या करता है, इसका जो भी आपको ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये फटाक से क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के सेल तक भेज देता है। उसके बाद क्या होता है, जो बड़ी आंत में भोजन जाती है, तो बड़ी आंत में क्या करता है, जल को सुखाता है। उसके बाद क्या करता है, ये भोजन जब पूरा अपना काम करके आता है तो एक रेक्टम में आ जाता है। और रेक्टम जो यहाँ पे होता है, रेक्टम में जाके वो वेस्ट मटेरियल आ जाता है। जब रेक्टम में वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है तो आपको बाथरूम की महसूस होती है, और एनस के द्वारा आपको बाथरूम क्या होता है, जो लग जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले भोजन के पाचन के लिए पहले मुख में जाता है, फिर ग्रास नली से होते हुए पेट में, और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, फिर लीवर है, उसके बाद पेनक्रिएटिन है, पेनक्रिएटिन के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से खाना जो है सो कहाँ पे चला जाता है, वेस्ट मटेरियल रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम से एनस में चला जाता है। और जब आपके पेट में गैस बहुत अधिक बन जाता है तो वो क्या करता है, जितना भोजन आप करिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना निकलता है, लेकिन अधिक भोजन करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा निकलता है, जिससे लोगों को एसिडिटी हो जाता है। जो अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं एसिडिटी हो गया। वैसे गांव घर जो आदमी अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए हैं तो इसको गैस करता है, जब ये आवाज़ करता है, साउंड करते रहता है बेली में, तो बहुत आदमी करता है कि पेट गुड़गुड़ा रहा है। तो इसके कारण होता है, जब अपच भोजन होता है, उसी तरह से क्या होता है, उनके अपच भोजन के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, जिसमें क्या होता है, दो काम होता है। एक एसिड बन जाता है, जिसके कारण मुख द्वार से जो है सो डकार निकलना चालू हो जाता है, और डकार के बाद कभी कभी आपको वोमिटिंग हो जाती है। जब वोमिटिंग बोलता है कौन बच्चा, तो जो अंग्रेजी जानता है वो बोलता है वोमिटिंग, नहीं तो रद्द और बब्बन। तो आप घी मलीदा कुछ भी खाइएगा, सुंदर पदार्थ खाइएगा, एकदम बहुत अच्छा उसका सुगंध रहेगा, तब पर भी जब वोमिटिंग होता है तो आपको नाक फाड़ देगा वो वोमिटिंग। इसीलिए उस वोमिटिंग का क्या होता है, निष्क्रिय कर जाता है। वेस्ट जो भी आपका होता है वो सोख लेता है और भेज देता है कहाँ पे, मुख द्वार से आपको। इसीलिए बब्बन या वोमिटिंग जो भी बोलिए ये हो जाता है। जो ये दूसरा काम क्या है कि हम लोग जो है सो गैस्ट्रिक
ग्लांड्स में, गैस्ट्रिक ग्लांड्स में। और क्या होता है यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लांड्स में, जब यहाँ पे जब आप दांत को साफ करते हो, ब्रश से साफ करते हो, तो आपका पूरा तो साफ नहीं ब्रश से हो जाता है, कुछ होल में बचा रह जाता है। वहीं पे क्या होता है, जब भोजन आपका बचा रह जाता है, कुछ धीरे धीरे वो सूख जाता है, जिसके कारण पेट में गस्ट और अम्लीयता बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपको डॉक्टर कहता है कि गर्म पानी पीजिए। पेनक्रिएटिन में जो होता है वो ट्राइपेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जो होता है, ये अगर नहीं बनेगा तो आदमी को मधुमेह बीमारी हो जाता है। अतः आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भी अधिक बनता है तो उसके लिए हम लोग इनो पीते हैं, या दवा सब जो आता है जितना, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम है कि वो क्षारीय होता है, जिसके कारण क्या करता है, अम्ल को निष्क्रिय कर देता है।